जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिन पर आसाम की इस पवित्र भूमि पर ये जो भव्य परेड आयोजित हुई है उसमें मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, सीआरपीएफ के महानिदेशक जो आसाम पुलिस से ही आज सीआरपीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी जिन्होंने शानदार परेड में हिस्सा लिया, ऐसे मेरे प्रिय सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के देश भर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं सीआरपीएफ के सभी सदस्य, परिजनों और उपस्थित सभी जनता का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत और अभिवादन करता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ 86 साल से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और शौर्य, धैर्य, वीरता और बलिदान के स्वभाव के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है। यहां आने से पहले मैं सीआरपीएफ की स्थापना से लेकर आज तक जो 2270 सीआरपीएफ के बल के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, मैं वो सभी को श्रद्धांजलि देकर सम्मान व्यक्त कर कर यहां पर आया हूं। आज मैं देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकता कि देश की आंतरिक सुरक्षा अगर सीआरपीएफ न हो तो किस प्रकार से संभाली जा सकती है। इस 86 साल में सीआरपीएफ ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ अपनी कर्तव्य परायणता के कारण बनकर परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी दिए हैं। और इस प्रक्रिया में 2270 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। मैं आज इस मंच से वो सभी जवानों को मनपूर्वक समग्र देश की जनता की ओर से उनके प्रति धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनकी कर्तव्य परायणता के कारण ही, इनके बलिदानी जज्बे के कारण ही कई मौके पर देश को बचाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया है। मित्रों, 11-12 साल पहले इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बनकर उभरे थे।
जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व। और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। नक्सलवादी क्षेत्र में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया है और बाकी पूरे देश में 250 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पे बलिदान दिया है। भाइयों, ये बलिदानियों के बगैर ये तीनों हॉटस्पॉट को आज विकास के रास्ते पे ले जाना असंभव होगा। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्तापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मित्रों, ये जो बलिदान दिए हैं, कश्मीर में हो, माओवादी क्षेत्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, एक कोई यहीं के नहीं थे। देश भर से आए हुए लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे आसाम को बचाने के लिए अपना खून बहाया है और देश की एकता के लिए, अखंडितता के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इनका ये बलिदान सालों सालों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षर से अंकित होगा। आज का ये समारोह दूसरी एक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में पहली बार आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन का परेड उत्तर पूर्व में हमारे आसाम में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात है। 86 साल तक कभी भी उत्तर पूर्व में परेड नहीं मनाया गया। 2019 में हमने निर्णय लिया कि वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाएगी और आज मुझे बहुत हर्ष और गौरव भी है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीआरपीएफ की ये शानदार परेड का आज आगमन हुआ है। मेरे सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, जोर से ताली बजाकर सीआरपीएफ के इस निर्णय का हम स्वागत करें।